नमस्कार दोस्तों। एक बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के आई है। आखिर जिस चीज़ का कई सालों से इंतज़ार था उसके लिए सिलेबस और पूरा पैटर्न जारी कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश एसआई की भर्ती के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 जनवरी को प्रकाशित हुआ है गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से। एसआई की भर्ती के लिए पूरा पैटर्न अपडेट कर दिया गया है, तो इसे आप देख लें। ये जो पूरी परीक्षा है पूरे पूरे 4 स्टेज में होगी। आपकी 4 स्टेज इसमें लगेंगे और 750 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा, जिसमें 100 नंबर का पहले जो प्री होगा उसकी काउंटिंग नहीं की जाएगी। उसके बाद 300 नंबर का आपका मेंस होगा और 100 नंबर का फिर फिजिकल आपका होगा। यानी 300 के 2 पेपर। यानी मेंस आपका जो रहेगा वो 600 नंबर का रहेगा और जो फिजिकल रहेगा आपका वो 100 नंबर का रहेगा और लास्ट में आपका रहेगा इंटरव्यू 50 नंबर का। इस प्रकार टोटल 750 नंबर का रहेगा। इसके पहले 100 नंबर का प्री परीक्षा होगी जिसके तहत आपको मेंस में एंट्री मिलेगी। उसकी काउंटिंग यहाँ पे नहीं की जानी है। इसमें मात्र एक पात्रता परीक्षा ही है। इसको जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आप मेंस में पहुँच जाएंगे। ठीक पीएससी के जैसे पूरा कर दिया गया सिस्टम इसको, तो थोड़ा सा अच्छे से समझ लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। यहाँ पे हम चलते हैं अभ्यर्थी की भर्ती को आवेदन पत्र में, इसको पढ़ लेंगे आप अच्छे से। यहाँ पे अभ्यर्थी की जो भर्ती है उसके लिए आवेदन पत्र में 2 पदों का नाम देते हुए विशिष्ट रूप से आपको वरीयता का उल्लेख करना है कि आप किस पद के लिए फॉर्म डाल रहे हैं। इसमें आपको तकनीकी पदों, उपनिरीक्षक रेडियो के लिए, अंगुली चिन्ह के लिए, प्रश्नाधीन दस्तावेज, फोटो, इनकी भर्ती के लिए जो होगा उसमें आपको अप्लाई करना होगा। और उप निरीक्षक जो जिला कार्यपालिक बल हैं, उप निरीक्षक जो कि विशेष सशस्त्र बल हैं और उप निरीक्षक विशेष शाखा के गैर तकनीकी समूहों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार भी तकनीकी पदों में से केवल एक के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी जो गैर तकनीकी वाले हैं, अगर तकनीकी में भी करना चाहें तो किसी एक में कर सकते हैं, चाहे वो रेडियो हो, आयुध हो अथवा उप निरीक्षक हो। फोटो, प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए। फिर शारीरिक माप का जो मान है, अभ्यर्थी का शारीरिक परीक्षण नियम 8 के उपनियम में यथा निर्दिष्ट जो न्यूनतम अर्हताओं के अनुसार जिला मेडिकल बोर्ड में एक राजपत्रित पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में ये किया जाएगा। फिर हम समझ लेते हैं कि जो हमारा सिलेबस होगा पहले 100 नंबर का, यानी प्री जिसको हम बोल देते हैं, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। 10 ठो विषय होंगे। हिंदी भाषाई बोध रहेगी, अंग्रेजी, विश्लेषणात्मक क्षमता, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, तर्क शक्ति और करंट अफेयर्स। इतना तो आपको पहले कवर करना है। प्री के लिए 100 नंबर का आपका पेपर होगा। जो 100 नंबर का ये पेपर होगा इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है और बाकी मेंस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। कोई ऋणात्मक मूल्यांकन यानी अंक नहीं होंगे, लेकिन जब हम इसको प्री पास करके मेंस में चलेंगे तो उसमें ऋणात्मक मूल्यांकन भी आएगा। ये मुख्य परीक्षा के लिए दिया हुआ है कि मुख्य परीक्षा 2 अलग अलग सत्रों में आयोजित होगी और प्रत्येक प्रश्न पत्र इसका 300 का होगा, तो 300 दूनी 600 नंबर का टोटल जो हमारी मेंस परीक्षा है वो होगी। तकनीकी जो परीक्षा है, प्रारंभिक में चयन के बाद अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के साथ साथ तकनीकी लिखित परीक्षा भी देनी होगी। यानी जो तकनीकी के लिए डालेंगे उनको तकनीकी परीक्षा भी देनी होगी अलग से। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा से पृथक दिवस पर अधिकतम 300 अंकों की तकनीकी परीक्षा भी आयोजित होगी, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी। जिन अभ्यर्थियों ने अनुसूची 3 में यथा निर्दिष्ट उप निरीक्षक, अंगुली चिन्ह, प्रश्नवाचक दस्तावेज, फोटो के लिए आवेदन किया है, उनकी एक सत्र में तकनीकी परीक्षा ली जाएगी और गणित, भौतिकी और रसायन विषयों में विज्ञापित पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पत्र होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जिन अभ्यर्थियों ने अनुसूची 3 में यथा निर्दिष्ट उप निरीक्षक रेडियो के लिए आवेदन किया है, उनकी और एक सत्र में तकनीकी परीक्षा ली जाएगी, जो कि एक अलग से जो विज्ञापित पाठ्यक्रम है उस पर होगी है। जिन अभ्यर्थियों ने अनुसूचित 3 में यथा निर्दिष्ट उप निरीक्षक आयुध के लिए आवेदन किया है, उनकी भी एक अलग से तकनीकी परीक्षा होगी। यानी जो तकनीकी के लिए डालेंगे उनकी एक तकनीकी के लिए भी परीक्षा होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रथम चरण की जो परीक्षा है उसमें जो पाए गए अंक हैं वो गैर तकनीकी पद, सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष सशस्त्र बल, जिला कार्यपालिक बल विशेष शाखा के लिए
तकनीकी पदों उप निरीक्षक रेडियो, इनके लिए जो है इनकी संख्या का 10 गुना आपको मेंस के लिए लिया जाएगा। फिर इसको पूरा आप अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर जब प्री के बाद जब मेंस हो जाएगा तो फिर फिजिकल है। फिजिकल आपका 100 अंकों का होगा। इसमें 800 मीटर की दौड़ 40 अंक की रहेगी, लंबी कूद आपकी 30 अंक की रहेगी, गोला फेंक आपका 30 अंक का रहेगा। फिर मेंस के बाद जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो 3 गुना बच्चों को लिया जाएगा। इनको थोड़ा सा अच्छे से आप पढ़ लेंगे। उसके बाद लास्ट चरण आपका आएगा साक्षात्कार, जो कि 50 अंक का आपका इंटरव्यू होगा। फिर यहाँ पे हम आपको उम्र सीमा दिखा देते हैं। अब ये जो उम्र सीमा है वो 38 साल तक रहेगी, यानी 38 साल तक यदि आप हैं तो आवेदन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप देख लीजिए सिलेबस जो मेंस का रहेगा। तो सिलेबस थोड़ा सा लंबा है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। फिर हम अलग से भी सिलेबस के लिए बता देंगे। ग्रेजुएशन चाहिए इसमें आपको, ये जो उप निरीक्षक हैं उनके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो, और इनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो, और ये इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल दूरसंचार सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया है उसका डिप्लोमा हो रेडियो के लिए, और विशेष सशस्त्र बल के लिए भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए। इनको आप अच्छे से थोड़ा सा देख लेंगे एक बार। हम मेन चीज़ एक बार दिखा देते हैं आपको, फिर पढ़ लेना है। ये मेन सिलेबस के लिए आपका आगे जो मुख्य परीक्षा होगी इसमें एक प्रश्न पत्र होगा 300 अंक का, इसके 2 खंड होंगे 150-150 के। इसी प्रकार दूसरा वाला जो पेपर होगा वो भी 300 अंक का, यानी 300 अंक के 2 पेपर। ये जो 300 अंक है ये 2 खंडों में बटा होगा 150-150 में, यानी कुल आपके 4 पेपर होंगे। 150-150 मिला के ये वाला 300, और फिर 150-150 मिला के ये वाला 300, यानी कुल 150-150 के 4 पेपर आपके होंगे। 4 प्रकार के पेपर होंगे, मतलब पेपर 2 होंगे मुख्य रूप से 300 के, उसके 2 पार्ट होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड 150 का होगा, और प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक होंगे। जो आप मेंस परीक्षा देंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। फिर जो प्रश्न पत्र द्वितीय होगा वो भी कुल 300 अंक का होगा, इसके भी 2 खंड होंगे 150-150, और इसमें भी ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। ये खंड खा का सिलेबस है, इतना इतना करना है। अब सिलेबस थोड़ा सा हम पूरा विस्तार से देख लेते हैं। ये भाग का जो पहला पेपर 150 का होगा उसमें आपको इतिहास और भारतीय समाज पढ़ना है, ये 150 अंक का होगा पहला। फिर पढ़ना है आपको स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन। तीसरा पढ़ना है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता। चौथा देखना भारत एवं मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी और मध्य प्रदेश की जनजातियां। फिर 5 नंबर का है, 5वां पाठ है महिलाओं और महिला संगठन की भूमिका, जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण की समस्याएं और निराकरण। और 6 है भारतीय समाज पर वैश्वीकरण पर प्रभाव। इतना मिला के आपका 150 अंक का पूछा जाएगा। फिर इसी का सेकंड पार्ट होगा 150 का, इसमें आपको ये पढ़ना है भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, उसका विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी रचनाएं। इसका एक और नेक्स्ट लेसन है संघ और राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसमें चुनौतियां। नेक्स्ट इसी के पार्ट है। इस प्रकार टोटल आप देख सकते हैं 7 पार्ट इसमें भी हैं, अब उससे मिला के आपको 150 अंक का। फिर ये दूसरा भाग आया, दूसरे का ये पहला आया। इसमें आपको करंट अफेयर्स देखना है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी देखना है, सूचना प्रौद्योगिकी देखना है, संरक्षण पर्यावरण देखना है, भारतीय अर्थव्यवस्था देखना है। इसमें जाके आपके 13 विषय हैं, इसमें से आपको 150 अंक के आएंगे 13 विषय मिला के। फिर भाग का है, इसमें आधार संख्या और मैथ वैथ मिला के इसमें है, और ये मिला के आपके 150 क्वेश्चन होंगे। फिर ये फिजिकल के नंबर दिए हुए हैं कि आप कितने मीटर कितने सेकंड में दौड़ते हैं, तो पूरे नंबर पाएंगे।
यानी अगर 124.2 से आप कम में दौड़ते हैं तो पूरे आपको 40 अंक मिलेंगे। बाकी ये नंबर आप यहाँ से देख लेंगे। ऐसी दौड़ में है कि अगर 5.57 मीटर से अधिक गोला फेंकेंगे तो लंबी कूद जाएंगे 30 अंक। ऐसे ये गोला हो गया। ये पूरा इनको अच्छे से पढ़ लेंगे। ये महिलाओं के लिए हो गए। इस प्रकार अच्छे से इसको देख लें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। और तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, मन लगा के करनी पड़ेगी। लंबा सिलेबस है तो तैयारी भी लंबी चाहिए। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों